नमस्कार, मैं दिव्या तिवारी। आप देख रहे हैं मीडिया वॉइस। उत्तर प्रदेश में 2 साल के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सियासी बिसात अभी से ही बीच जाने लगी है। बीजेपी छोटे छोटे दलों को मिलाकर सत्ता की हैट्रिक लगाकर इतिहास रचना चाहती है, तो सपा ने कांग्रेस के साथ मिलकर अपनी वापसी के जुगत में है। ऐसे में आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद एनडीए और इंडिया गठबंधन से अलग 2027 के लिए अपना सियासी ताना बाना बिनना शुरू कर दिया है। सपा के तर्ज पर आजाद समाज पार्टी ने दलित, पिछड़ा और मुस्लिम फॉर्मूले को अमली जामा पहनाने के साथ साथ एक अलग गठबंधन बनाने का प्लान बनाया है। वहीं लखनऊ में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात कर चंद्रशेखर आजाद ने नया गठजोड़ बनाने के संकेत दे दिए हैं। इस तरह से थर्ड फ्रंट बनाने की दिशा में अपने कदम बढ़ाते नजर आ रहे हैं। नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद इस बात को बखूबी जानते हैं कि इंडिया गठबंधन में उनकी एंट्री होने वाली है और बीजेपी की अगुवाई में एनडीए गठबंधन के साथ जाकर जाना जोखिम भरा कदम होगा। माया पहले ही उन पर निशाना साध कर बता चुकी है कि बसपा के साथ दोस्ती किसी भी सूरत में संभव नहीं है। माया ने चंद्रशेखर और स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए बगैर कहा था कि बसपा को कमजोर करने के लिए छोटे छोटे दल बनाए जा रहे हैं। बसपा के खिलाफ छोटे छोटे राजनीतिक दल और गठबंधन बनाए जा रहे हैं और विपक्ष में रहने वाला पार्टी बसपा के खिलाफ एकजुट हो रही है और बसपा को कमजोर करने की कोशिश की रही है। वहीं चंद्रशेखर आजाद 2027 की विधानसभा में अलग सियासी ताना बाना बुनने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में चंद्रशेखर आजाद ने लखनऊ में स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास पर जाकर सोमवार को मुलाकात की। सपा से नाता तोड़ने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी सियासी दल एक बनाया है। स्वामी प्रसाद मौर्य और चंद्रशेखर दोनों ही मजबूती सियासी ठिकाना तलाश रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच हुई मुलाकात को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और काशीराम के मिशन को आगे बढ़ाने दो नेताओं की मुलाकात बताई जा रही है। ये मुलाकात अपनी जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय लखनऊ में हुई और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच जो सामाजिक न्याय, बहुजन एकता और आगामी चुनाव रणनीति पर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच एकजुटता और 2027 में मिलकर चुनाव लड़ने की स्ट्रेटजी पर बात हुई। इस तरह साफ है कि 2027 के चुनाव में चंद्रशेखर आजाद और स्वामी प्रसाद मौर्य आपसी गठबंधन कर किस्मत आजमा सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य हार्डकोर अंबेडकरवादी नेता माने जाते हैं। लोक दल से लेकर बसपा, बीजेपी और सपा में रह चुके हैं। सपा के महासचिव एमएलसी के पद से इस्तीफा देकर अपनी पार्टी का गठन किया। 2024 लोकसभा चुनाव में कुशीनगर सीट से किस्मत आजमाया था, लेकिन जीत नहीं सके। अब 2027 के विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश बढ़ाने के साथ ही चंद्रशेखर आजाद से मुलाकात कर नए गठबंधन बनाने के संकेत दे रहे हैं। वहीं जेल में जाकर चंद्रशेखर ने आजम खान से मुलाकात की थी। इसके बाद भी आजम खान ने अपनी सियासी संदेश को रामपुर के सपा जिलाध्यक्ष अजय सागर ने पत्र के जरिए लोगों के सामने रखा था। आजम खान के हवाले से पत्र में इंडिया गठबंधन पर मुस्लिमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा था कि मुसलमानों पर इंडिया गठबंधन को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी, अन्यथा मुस्लिमों के हालत और भविष्य पर विचार करने के लिए उनको मजबूर होना पड़ेगा। आजम खान के साफ संकेत दे चुके हैं कि मुस्लिम रणनीति के नए विकल्प पर अपने कदम बढ़ा सकते हैं। आजम खान ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए साथ नई राह तलाश रहे हैं। आजम खान से लेकर चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी तीनों नेताओं का राजनीति का सियासी केंद्र पश्चिम यूपी और वही चंद्रशेखर, ओवैसी और स्वामी प्रसाद मौर्य 2024 का लोकसभा चुनाव में एक साथ मिलकर लड़ चुके हैं और अब आजम खान को लेकर 2027 में सियासी विकल्प देने की स्ट्रेटजी चंद्रशेखर की है।